हेलो मित्रों, आज हम सब लोग शेयर मार्केट गाइड के बारे में चैप्टर नंबर 15 से 17 तक जानेंगे। जिन लोगों ने अभी तक इसके जो चैप्टर 1 से 14 तक है नहीं देखे हैं तो कृपया वो वीडियो पहले देख ले, वरना ये समझ में कुछ भी नहीं आएगा। और शुरू से समझेंगे तभी जान पाएंगे कि कैसे सिस्टम क्या काम करता है। कृपया ये वीडियो पूरा देखें, अन्यथा ना देखें, नहीं तो आप इसमें कुछ नहीं जान पाएंगे। धन्यवाद। आइए जानते हैं। पैसा लगाने से पहले विश्लेषण जरूरी। फंडामेंटल एनालिसिस। हमने कई बार फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आप लोगों को बताया है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट देख सकते हैं, उसमें बैलेंस शीट देख सकते हैं, उसमें कई प्रकार के रेशियो आते हैं। और आप ज़रूरी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे लायबिलिटी मतलब देनदारी, कितना उसने लोन लिया है। एसेट मतलब उसके पास कितना संपत्ति है जिसको वह बेचकर पैसे ले सकता है। ये दो टर्म होते हैं मेन। और भी कई प्रकार के शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी लोन होता है, सिक्योर्ड लोन होता है, अनसिक्योर्ड लोन होता है, करंट लायबिलिटी होती है जो तुरंत देनी पड़ती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस ये भी पाया जाता है, उधारी। और कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जो आप देख सकते हैं इसमें। और यूट्यूब पर इस तरह का विश्लेषण अभी तक किसी ने नहीं किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप बुक देखकर उसमें पढ़ भी सकते हैं। इस तरह का विश्लेषण कोई भी यूट्यूबर अभी तक मैंने नहीं देखा है। मैं आप सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आया हूँ और आपको इससे अवेयर कराने के लिए मेरा उद्देश्य है। आप अब इस वीडियो को सपोर्ट करें, और जो लोग शेयर मार्केट के बारे में जानने के इच्छुक हैं और जानना चाहते हैं तो वो बेसिक से पढ़ें और पूरा ज्ञान रखें। पूरी बुक मैंने इसमें डाल दी है, आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। उन लोगों को तोड़ जवाब भी दे सकते हैं जो लोग शेयर मार्केट को जुआ व सट्टा बाजार कहते हैं। आप पूरा इसको पढ़ भी सकते हैं और देख सकते हैं। और भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तत्काल देनदारी, करंट निवेश, इन्वेस्टमेंट, यही सब टर्म आते रहते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी के पास कितना कैश फ्लो है, करंट कैश फ्लो, सेविंग कैश फ्लो, कई प्रकार के टर्म आते हैं जो आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। मतलब कंपनी के पास कितना पैसा है मौजूदा टर्म में, जो कंपनी अपना निकाल के उस पर रखती है अलग से, कि कंपनी को कभी जरूरत पड़ जाए, एक्विजिशन कर जाए, या कोई भी ऐसी समस्या आ जाए जिससे उसके पास खुद का कैपिटल हो। तुलनात्मक स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, आप देख सकते हैं कि लिक्विडिटी रेशियो में कि करंट रेशियो भी आता है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो में आता है, क्विक रेशियो में आता है, जैसे कि कैश नकदी जिसको कहते हैं, डिबेट्स लेनदारी, डिबेट्स कितना देना है, तत्कालीन निवेश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपान करंट लायबिलिटी, ये सब रेशियो निकाले जा सकते हैं। डेप्ट रेशियो, डेप्ट कंपनी द्वारा लिए गए लंबी अवधि के ऋण और अनुपात अपान कंपनी की इक्विटी कैपिटल, इससे निकाल सकते हैं। डेप्ट सर्विस रेशियो, कर पूर्व कंपनी की कुल आय
ब्याज का भुगतान प्लस कर्ज का भुगतान, ये डेट रेशियो निकाल सकते हैं। इसी प्रकार के इसमें आप बुक में देख सकते हैं कई प्रकार के रेशियो दिए गए हैं, जिससे आप टर्नओवर, आप कंपनी के जो रेशियो हैं उनके बारे में जान सकते हैं। हम आपको सरल भाषा में समझा रहे हैं और जो जरूरी है वही बता रहे हैं, और आप इसको ध्यानपूर्वक किताब को पढ़ सकते हैं। प्रति शेयर, बुक वैल्यू आदि आप सब देख सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कर तथा ब्याज भुगतान पूर्व लाभ अपान कंपनी द्वारा लगाई गई कुल पूंजी या इंटू 100 करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अर्निंग फ्लोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। प्रति शेयर बुक वैल्यू, शेयर होल्डर की इक्विटी, कंपनी द्वारा जारी किए गए कुल शेयरों की संख्या। अर्निंग पर शेयर EPS जिसे कहते हैं, नेट प्रॉफिट अपॉन कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या। प्राइस अर्निंग रेशियो यानी दाम और आमदनी का अनुपात। P, बहुत इन्वेस्टर लोग ज़्यादातर P रेशियो देखते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो यानी दाम और आमदनी का अनुपात कितना है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादातर बड़े बड़े निवेशक इसको देखते हैं, जिसका P जितना कम वह कंपनी उतना ही सस्ती है, और जिसका P ज़्यादा है उस कंपनी उतनी ही महंगी है। और एक टर्म और भी आता है, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्रति शेयर बाजार मूल्य अपान प्रतिशत अर्जित आय EPS। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट एनालिसिस व डाटा की सूचना को प्रदान करना, और भी कई प्रकार की चीज़ें आती हैं। जैसे मेन चीज़ इसमें डिमांड और सप्लाई पे काम होता है कि चीज़ों की कितनी डिमांड है। जैसे किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड है तो उसका शेयर उस कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा, किसी कंपनी की कम डिमांड है उसका शेयर नीचे जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जब कंज्यूमर या कोई त्यौहार आता है उसमें जैसे कुछ चीज़ों का अचानक से होने लगता है, जैसे FMCG प्रोडक्ट में अचानक से कुछ चीज़ें बिकने लगती हैं, सीजन फेस्टिवल जैसे तेल वगैरह, अन्य भी कई चीज़ें हैं, तो सीजन में उसकी मांग बढ़ जाती है, तो सीजन में उनके प्रोडक्ट के दाम बढ़ जाते हैं और कंपनी को प्रॉफिट दिखने लगता है। जैसे होली दीपावली पेंट की मांग बढ़ जाती है, और भी कई चीज़ें हैं, कंपनियों के दाम बढ़ जाते हैं। इस तरह डिमांड सप्लाई पे काम करता है, और चार्ट विश्लेषण के द्वारा देख सकते हैं तकनीक। साइडवेज ट्रेंड भी होते हैं, जिसमें मार्केट एक रेंज में काम करता रहता है और अपने प्रकार से मार्केट में उतार चढ़ाव लगा रहता है। उसमें कम वॉल्यूम में लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम, एक दिन में कितनी ट्रेडिंग की गई, बेचा और ख़रीदा गया, वही ट्रेडिंग वॉल्यूम कहलाता है। आगे चल के मूविंग एवरेज कई प्रकार के होते हैं। यह आपको बताते हैं कि कितने दिनों का कैसा ट्रेंड रहा। जैसे 15 दिन MA जिसको मूविंग एवरेज कहते हैं, 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 200 मूविंग एवरेज। अन्य इसी तरह मूविंग एवरेज होते हैं। EMA, एक EMA भी होता है जिसको
मूविंग एवरेज भी कहते हैं, लेकिन वो जो उसका तरीका होता है वो अलग होता है मूविंग एवरेज से। ये सिंपल मूविंग एवरेज होता है, वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, और दोनों कामयाब हैं। और मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंट भी डिसाइड करे जाते हैं, जैसे जहाँ पर मार्केट आकर स्थिर हो जाता है और एक जगह पर रहने लगता है, उसी के आसपास रहता है, उसे सपोर्ट कहते हैं। जहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है फिर वहाँ रेजिस्टेंट क्रिएट करने लगता है और वहीं पर से ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरने लगता है, वही मार्केट का रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल, कोई शेयर का दाम 15 रुपये है और उसका सपोर्ट 10 रुपये है और रेजिस्टेंस 20 रुपये है, तो जब 20 रुपये पे जाता है तो वहाँ से गिरने लगता है और 10 रुपये से पर पहुँचता है तो वहाँ से ऊपर जाने लगता है। यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। और कई प्रकार के टूल होते हैं जिसके द्वारा आप डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा मूव रहेगा। जैसे RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब मार्केट 60 RSI 60 के ऊपर हो तो उसमें मूवमेंट ज़्यादा है, जो 40 के नीचे हो RSI तो मूवमेंट कम है, कम डिमांड है, कम एक्टिव हैं लोग उसके अंदर। वॉल्यूम एस्केलेटर, इस एस्केलेटर में किसी अवधि विशेष के लिए शेयर की ट्रेडिंग वॉल्यूम का मूविंग एवरेज बनाया जाता है। यह अवधि अपेक्षाकृत कम समय की होती है। इस मूविंग एवरेज की तुलना शेयर के प्रदर्शन की वर्तमान अवधि से की जाती है तथा दोनों का अंतर निकाला जाता है। यदि यह अंतर कीमतों की गिरावट के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे या अंतर बढ़ती कीमतों के साथ कम होता दिखाई दे तो वह डाउनवर्ड ट्रेंड या बेयरिश फेज का द्योतक माना जाता है। इसकी विपरीत स्थिति बुलिश फेज या द्योतक होती है। चैप्टर नंबर 6, शेयर तथा शब्दावली। शेयर में कई प्रकार की शब्दावली होती है जिसको आप देख सकते हैं, जो समझना बहुत ज़रूरी है। आप इसको पढ़ेंगे, जानेंगे मार्केट में, तभी आप जान पाएंगे कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस टाइप के उसमें लोग हैं। पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक छोटे स्टॉक जिसमें कम वॉल्यूम होता है और सस्ते स्टॉक होते हैं और अच्छे निवेशक ज़्यादातर उससे दूर ही रहते हैं। हाई रिटर्न भी देते हैं और हाई लॉस भी देते हैं, तो इसको बड़ा सोच समझ के इसमें करना चाहिए। ADR, GDR ये भी टर्म है और आप इसमें देख सकते हैं कई प्रकार के टर्म हैं, आप पढ़ सकते हैं। चिड़िया या मंडलियाँ बुल्स या बियर्स कहते हैं। और बुक में सब दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं और अच्छी प्रकार देख सकते हैं। हम बाजार मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादातर 3 प्रकार में बांटा गया, जैसे स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी। जो निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में 50 कंपनी ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनी में आती, फिर मिड कैप कंपनी जो उनसे छोटी होती, फिर स्मॉल कैप कंपनी जो उनसे भी मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका छोटा होता है। एनुअल रिपोर्ट, हर कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आता है तो आप उसको भी एनालाइज कर सकते हैं। बाईबैक, शेयर का बाईबैक होता है, जैसे कोई शेयर का कीमत 50 रुपये है और उसका बाईबैक 60 रुपये पर कंपनी करती, कंपनी खुद अपने शेयर पब्लिक से खरीदती है, वही बाईबैक होता है। उसमें शेयर होल्डरों का अच्छा फ़ायदा होता है, जिसमें कि TCS
कई दिनों पहले अभी बायबैक किया था या करती रहती है। शेयर बाजार में सफलता का सुपरहिट फार्मूला क्या है? टिप्स पर नहीं, विवेक के आधार पर निर्णय लें। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़, टिप्स पर नहीं, अपने विवेक के आधार पर निर्णय लें। निवेश का नज़रिया जो दीर्घकालीन हो, कंपनी को एनालाइज करें और उसके बारे में पढ़ें और उसका जो टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन है उसका लंबा रखें और पूरी तरीके से अध्ययन करें। जो आप शेयर 10 साल 5 साल के लिए नहीं रख सकते तो उसको 10-5 मिनट भी अपने डीमैट अकाउंट में मत रखिए और उसको टाइम टाइम पर एनालाइज करते रहिए और मैनेजमेंट का इंटरव्यू देखते रहिए। ये सब आपके फंडामेंटल रूल्स हैं जो आप देख सकते हैं। कम में खरीदे, ऊंचे में बेचे, और जब स्टॉक की कीमत नीचे हो, अंडर वैल्यूड हो, तब उसको खरीदें। जब ओवर वैल्यूड हो जाए तो उसमें बेच के प्रॉफिट बुक करें। यही मार्केट का सिद्धांत है और यही रूल है। इसी हिसाब से मार्केट काम करता है। हम आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा रहे हैं और आप इसको समझकर अच्छी तरह देख सकते हैं। और आप इस बुक को पूरा पढ़ें और देख लें। जो बीच बीच में आकर इसको देखते हैं वो कुछ नहीं जान पाएंगे। वो पूरा वीडियो देखें और इसके जितने पार्ट आए वो देखें, वरना जान कुछ भी नहीं पाएंगे। भीड़ का अनुसरण कभी ना करें, भीड़ से दूर रहें। भीड़ में देखते रहें कि क्या कैसे क्या चल रहा है, लेकिन उनके अनुसार कार्य ना करें। अपने विवेक के अनुसार कार्य करें और अपना जो एनालिसिस करें उसी हिसाब से कार्य करते रहें, जो कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करेगा और आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में कैसा क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए हमको। भावनाओं से नहीं, विवेक से करें शेयर बाजार। इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि वॉरेन बफेट का एक रूल है जिसमें कैन नॉट कंट्रोल इमोशन, कैन नॉट कंट्रोल मनी। जो अपनी भावनाओं को नहीं कंट्रोल कर सकता है तो अपने पैसे को कैसे कंट्रोल करेगा। जांच परख कर करें निवेश, ना कि देखा देखी। जांच परख कर ही निवेश करना चाहिए, देखा देखी में नहीं पड़ना चाहिए। उसकी जो टर्म और वैल्यू हैं उनको देखते रहना चाहिए। केवल सूचीबद्ध शेयर ही खरीदे, केवल सक्रिय शेयर ही खरीदे। बहुत कम शेयर होल्डरों वाली कंपनी में निवेश ना करें। कंपनी का प्रबंधन देखें, कंपनी में कामकाज की विविधता व उनके विकास की संभावनाओं पर गौर करें। कंपनी की फाइनेंशियल शीट और उस पर आने वाले रेशियो सभी प्रकार देख सकते हैं आप। निवेश में समय का महत्व, निवेश में समय का महत्व बहुत होता है। जब मार्केट नीचे हो तो आप निवेश करके ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं और अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीद के ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। वरना आप निवेश एक सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हैं, जिसको SIP कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट स्कीम। आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, फुल फॉर्म उसका। तेजी व मंदी में का लाभ उठाएं। अब तेजी और मंदी दोनों का लाभ उठा सकते हैं। रोजाना अपने शेयर के नफ़े नुकसान की गणना ना करें। इन्वेस्टिंग में रोज रोज शेयर नफ़े नुकसान में नहीं देखे जाते। मार्केट की वो चाल ही होती है जो फ्लक्चुएट रहती है। मार्केट एक दिशा में ऊपर, एक दिशा में नीचे नहीं जाती है। वो तो चिक चौक फेज में ऊपर नीचे इसी तरह बढ़ती है। तो आप रोज रोज अपने शेयर को देख के मुनाफा घाटा ना देखें और उनको टाइम टाइम पर एनालिसिस करें रहें।
क्या करें क्या ना करें, आप ये देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसके लिए सेबी है जो आपके शेयरों की सुरक्षा और आपको समय समय पर सूचित करता रहेगा कि कैसे क्या चल रहा है सिस्टम में। आप इन्वेस्टमेंट सर्विस, आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और लाइक करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने अभी तक भी इसके जो और भी वीडियो पड़े हैं 1 से 14 तक चैप्टर, वो पूरे देखें, वरना आपका ये अधूरा ज्ञान आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।